क्या आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं? तो स्वागत है पीएसबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ नर्सरी से लेकर क्लास 12वीं तक की आधुनिक शिक्षा के साथ रोबोटिक्स, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग दी जाती है। स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित व फ्रेंडली माहौल, इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब एक ही जगह। सीट्स सीमित हैं। आज ही एडमिशन लें। बीएसबी पब्लिक स्कूल, नियर लेलू, स्पोर्ट्स कॉलेज, वड्डा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले आज शिक्षकों और कर्मचारियों ने नगर में विशाल आक्रोश रैली निकाली। नगर के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए शिक्षक और कर्मचारी जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट रामलीला मैदान पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष विजेंद्र लुंठी की अध्यक्षता में सभा की गई। सभा में वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार बार बार गुमराह कर रही है, लेकिन कर्मचारी इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। नई पेंशन योजना जो एनपीएस है वो बाजार आधारित पेंशन योजना है, जिसमें हमारा सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया गया है। और आप लोग देख रहे हैं अभी जैसे युद्ध की स्थिति आई तो शेयर मार्केट गिर के 33-35% नीचे गिर चुका है, और उसके साथ ही उसमें 60% हमको पैसा मिलना है और 40% पे हमें पेंशन मिलनी है, लेकिन उसमें फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं है। और जब हम पेंशनर मर जाता है तो 40% पैसा सरकार जब्त कर लेती है। इसके साथ ही सरकार दूसरी योजना लाई, यूपीएस योजना, जिसमें सरकार का कहना है कि आपका जो पैसा जमा हो रहा है वो तो हम रख लेंगे और आपको 50% पेंशन दे देंगे। उसके लिए भी 25 साल की सैलरी वाली बात कर रही है। लेकिन हमारा मानना है कि जब पुरानी पेंशन में कोई भी पैसा जमा नहीं करना पड़ता है पेंशन के लिए, तो इन पेंशनों में क्यों हमें पैसा जमा करना पड़ रहा है? साथ ही पुरानी पेंशन योजना देने में सरकार को क्या हानि हो सकती है? जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा। अपनी पूरी बागेश्वर जनपद की ओर से और एनएमओपीएस उत्तराखंड की ओर से समर्थन देने के लिए यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। अभी हम सरकार को इन रैलियों के माध्यम से सिर्फ चेताना चाहते हैं, अगर उन्होंने इस बीच हमारी बात नहीं सुनी तो आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की जाएगी और हर हाल में पुरानी पेंशन बहाली के लिए हर कार्य किया जाएगा, जिससे कर्मचारी को ओपीएस मिल सके। सभा में तमाम शिक्षकों कर्मचारियों ने अपने विचार रखे। बड़ी विडम्बना कहूँगा, मैं कहूँगा कि सरकार की जो आज तक की जितनी भी पॉलिसी है या सरकार ने जो भी नीति आज तक बनाई है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर फ्लॉप कोई अगर सरकार की नीति है तो मैं कहूँगा यूपीएस है। आप देखिए कि भारत वर्ष के सिर्फ 3% कर्मचारी, मेरे पास आंकड़ा भी है, 1,22,253 कर्मचारी, जो पूरे भारत भर का आंकड़ा है, उन लोगों ने यूपीएस को अपनाया है। तो साथियों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कर्मचारी को कितना बड़ा छलावा दे रही है। और हम इस रैली के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांग अगर आपने तुरंत नहीं मांगी तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने सपरिवार आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। पिथौरागढ़ में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर आज भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अगुवाई में नगर में बाइक रैली निकाली। रैली में भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा, मेयर कल्पना देवलाल, महिला मोर्चा प्रभारी मनोज कुमार, माला सोन, दीपक लोहिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस अधिनियम से महिलाओं का राजनीति में मार्ग प्रशस्त होगा और निर्णय लेने वाले पदों पर उनकी भूमिका बढ़ेगी। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म न हो। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं और घर में सुख समृद्धि लाती है। सोना धन और वैभव का प्रतीक है। इस दिन सोना खरीदना लगातार बढ़ती संपत्ति का संकेत माना जाता है। गोविंदलाल ज्वेलर्स लाए हैं आपके लिए खास ऑफर, 10% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस ऑन ज्वेलरी, 20% ऑफ ऑन मेकिंग ऑन डायमंड ज्वेलरी, 30% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस ऑन ट्रेडिशनल पहाड़ी गहने। ऑफर की वैधता 10 अप्रैल 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक है। अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में संडे को भी शॉप खुली रहेगी, तो चले आए गोविंदलाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। हरिद्वार में आयोजित 24वीं प्रादेशिक खेलकूद प्रतियोगिताओं में पिथौरागढ़ पुलिस टीम ने सेपक टाकरा में शानदार प्रदर्शन कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
टीम में खीम सिंह, हेमंत पटवाल, कुलदीप बिष्ट, महेंद्र सिंह मेहर, दिनेश राजन, दीपक पांडे, नवल किशोर, रोहित बोहरा शामिल थे। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्रम दानू ने आज बसंत कोट, बोथी, भटकुड़ा, फल्याटी आदि गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने पानी, पंचायत घर, सड़क आदि की समस्याएं उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन समस्याओं को प्रशासन के सामने रखकर समाधान कराया जाएगा। गांव पहुंचने पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। पिथौरागढ़ में एसएसबी की 55वीं वाहिनी में आज पुलिस ने कार्यशाला का आयोजन किया। एसओजी प्रभारी नीरज भाकुनी ने जवानों को साइबर अपराध से बचाव, फर्जी सोशल मीडिया की पहचान, डिजिटल धोखाधड़ी के संबंध में जानकारी दी। साथ ही एनडीपीएस से जुड़ी चुनौतियों पर भी विस्तार से बताया गया। पिथौरागढ़ में बीते रोज पुरान गांव में अपने पिता बिशन राम की हथौड़ा मारकर हत्या करने वाले गौरव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उप निरीक्षक ललित डंगवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने 28 वर्षीय गौरव कुमार की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथौड़ा भी बरामद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बीड़ में स्थित पंचकर्म केंद्र अब भवानी आयुर्वेद के नाम से संचालित हो रहा है, जहां सभी प्रकार की आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है, ताकि मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यहाँ आपको मिलती हैं प्राचीन आयुर्वेद की विश्वसनीय पंचकर्म चिकित्सा सेवाएं। अगर आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, त्वचा रोग, मोटापा या अन्य पुरानी बीमारियों से परेशान हैं, तो देर ना करें। आज ही आए भवानी आयुर्वेद एवं वेलनेस सेंटर, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी थाना अध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में आज पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने जौलजीबी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया और गश्त की। चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि प्रकाश में नहीं आई। इस दौरान लोगों से कोई भी आपराधिक गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल इसकी सूचना सुरक्षा बलों को दिए जाने की अपील की गई। पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन को विस्थापित किए जाने के विरोध में पूर्व सैनिकों का आंदोलन रविवार को 56वें दिन भी जारी रहा। रविवार को राजेंद्र सिंह खनका, गिरधर सिंह बिष्ट, चंद्रशेखर मेहर, राजेंद्र सिंह जोरा समेत तमाम लोग धरने पर बैठे। पूर्व सैनिकों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में घर के भीतर गिर जाने से मृत व्यक्ति की सूचना बगैर पुलिस को दिए शव को नेपाल ले जा रहे लोगों को आज एसएसबी ने रोक लिया। सूचना मिलने पर झूलाघाट पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाल संजय कुमार ने बताया, मृतक पदम लोहार जिला मुख्यालय के एक टकाना स्थित अपने कमरे के बाथरूम में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उसने दम तोड़ दिया। उसके चचेरे भाई और अन्य लोगों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और शव को झूलाघाट ले आए, लेकिन नेपाल जाने की अनुमति एसएसबी ने नहीं दी। झूलाघाट पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही शव को नेपाल ले जाया जा सकेगा। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।